नमस्कार। रोजाना हिमाचल के खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। चलिए जानते हैं खबरें विस्तार से। चिकन की हड्डी गले में फंसने से चुराहा के व्यक्ति की मौत, पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा शव। चिकन की हड्डी गले में फंसने से चंबा जिले के चुराहा के व्यक्ति की मौत हो गई है। मृतक की पहचान 43 वर्षीय भागचंद्र पुत्र खेती राम निवासी खिलवास तहसील चुराहा के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार दर्जी का काम करने वाला भागचंद दोपहर का खाना खाने के लिए अपने कमरे पर आया था। इसी दौरान चिकन खाते समय हड्डी गले में फंसने से उसकी मौत हो गई। पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा है कि किलाड़ अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। तलवाड़ पंचायत में करंट लगने से पूर्व सैनिक की मौत। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के विकास खंड लंबा गांव की तलवाड़ पंचायत के कोटबला गांव में मंगलवार देर शाम को पूर्व सैनिक की टुल्लू पंप से करंट लगने से मौत हो गई है। मृतक की पहचान राजेंद्र कुमार उर्फ चंदू पुत्र माधो राम गांव कोटबला डाकघर लंबा गांव के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार मृतक बागवानी करता था और मंगलवार देर शाम उसने अपने खेतों की सिंचाई के लिए टुल्लू पंप चलाया था। इस दौरान पंप से करंट लगने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में कंपनी अफसर से पूछा किसके कहने पर बुक किए हेलीकॉप्टर। विधायकों की खरीद फरोख्त और सरकार को अस्थिर करने के मामले में पुलिस ने गुरुग्राम स्थित एक हेलीकॉप्टर कंपनी के अधिकारी को पूछताछ के लिए शिमला तलब किया। अधिकारी से विधायकों की हवाई सेवाओं का ब्यौरा जुटाया गया है। हवाई सेवाओं पर आए खर्च की जानकारी भी ली गई है। पुलिस ने अधिकारी से पूछा कि किसके कहने पर उन्होंने हेलीकॉप्टर बुक किया और उस पर आने वाली लाखों के खर्च की पेमेंट किसने की। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अधिकारी ने हवाई सेवाओं से संबंधित कुछ रिकॉर्ड पेश कर दिया है, जबकि अन्य रिकॉर्ड उन्हें जल्द जमा करवाने के निर्देश दिए गए हैं। सोलन के कंडाघाट में सड़क किनारे पलटी बस, 2 दर्जन यात्री घायल, इस वजह से हुआ हादसा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से टनकपुर जा रही उत्तराखंड रोडवेज की बस पलटने से करीब 2 दर्जन यात्री घायल हो गए हैं। हादसा कंडाघाट से करीब 2 किलोमीटर पहले हुआ। बताया जा रहा है कि ब्रेक फेल होने के बाद बस पलट गई। घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए कंडाघाट अस्पताल लाया गया। इसमें 23 सवारियों को हल्की चोटें आई हैं, जबकि 6 को गंभीर चोटें आई हैं। हादसे के बाद पुलिस व प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची। हिमाचल में कल से 6 दिन मौसम साफ रहने के आसार। इस महीने 93% कम बरसे बादल। हिमाचल प्रदेश में आगामी 6 दिनों तक मौसम साफ रहने के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार आज मध्य व उच्च पर्वतीय स्थानों पर कहीं कहीं बारिश की संभावना है। 10 से लेकर 15 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। आज मंडी, शिमला व सिरमौर जिले में 1-2 स्थानों पर गरज के साथ हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। प्रदेश की राजधानी शिमला में भी आज हल्के बादल छाए हुए हैं। इनकम टैक्स एक्ट की समीक्षा के लिए बनी कमेटी, आप भी दे सकते हैं सुझाव। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्स ने इनकम टैक्स एक्ट की समीक्षा करने के लिए इंटरनल कमेटी का गठन किया है। इसका मकसद टैक्स कानून को छोटा, स्पष्ट और आसानी से समझने वाला बनाने के साथ विवादों, कानूनी मामलों को घटाने और टैक्स पेयर के लिए टैक्स कानून में निश्चितता लाने का है। इसके लिए स्टेक होल्डर्स, एक्सपर्ट्स और आम नागरिकों से सुझाव मांगा गया है। इनकम टैक्स की वेबसाइट पर सुझाव दे सकते हैं। जम्मू कश्मीर में एनसी कांग्रेस की सरकार। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 317 हटने के बाद हुए विधानसभा चुनाव में INDIA गठबंधन ने 49 सीटों पर जीत दर्ज की। गठबंधन में शामिल नेशनल कॉन्फ्रेंस को सबसे ज्यादा 42, कांग्रेस को 6 और CPI को 1 सीट मिली। भाजपा ने 29 सीटें जीती है और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की पार्टी PDP ने 3 सीटें जीती है। पीएम मोदी ने कहा, जनता ने न्याय इतिहास रच दिया। पीएम मोदी ने बीजेपी मुख्यालय पर कहा कि हरियाणा की जनता ने न्याय इतिहास रच दिया। पीएम ने कहा कि हरियाणा का गठन 1966 में हुआ था, तब से बड़े बड़े दिग्गजों ने इस राज्य में शासन किया। हरियाणा में अब तक 13 चुनाव हुए, उनमें 10 चुनावों में हरियाणा के लोगों ने हर 5 साल के बाद सरकार बदली है। इस बार हरियाणा के लोगों ने जो किया है वो अभूतपूर्व है। उम्मीद है आपको आज का बुलेटिन पसंद आया होगा। इसी के साथ हिमाचल की तमाम खबरों को जानने के लिए रोजाना हिमाचल के पेज को फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।